ग्रामी शोबिज की बहुत मशहूर अदाकारा सनम चौधरी, जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में अच्छी खासी जानी पहचानी शख्सियत हैं, इन्होंने शोबिज इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान कर दिया है। शायद ये आम लोगों के लिए इतनी बड़ी खबर ना हो, लेकिन देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जब कोई शख्स अल्लाह के रास्ते का इंतखाब करता है तो दरअसल वो बहुत अहम शख्स होता है, क्योंकि उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इंतखाब की तौफीक अता फरमाता है। ये सब कैसे हुआ और इन्होंने शोबिज इंडस्ट्री क्यों छोड़ी, आइए इस बारे में जानते हैं। मुकम्मल तौर पर इस बारे में जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, सनम चौधरी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट और एक्ट्रेस हैं, जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीत चुके हैं और ड्रामा इंडस्ट्री के हलकों में अच्छी खासी जानी पहचानी जाती हैं। इन्होंने इस बात का ऐलान अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर किया कि वो शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ रही हैं, और इसके बाद इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी अपलोड की, जिसमें इन्होंने तफसील से उन वजूहात का जिक्र किया जिनकी वजह से इन्होंने शोबिज इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार की है। इन्होंने वीडियो में बात करते हुए बताया कि वो किस कदर मेहनत करती थी और शोबिज इंडस्ट्री में टॉप पर रहने के लिए इन्होंने क्या क्या काम किया। इन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में मैंने आज तक जो भी मांगा मुझे मिला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी की। मुझे बहुत अच्छा शौहर मिला। मेरी फैमिली की ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी की। मुझे बच्चे दिए, लेकिन इस सब के बावजूद मैं अंदर से मुतमईन नहीं थी। मेरी आज तक हर ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी की, लेकिन मैं इस पर पुरसकून नहीं थी। मुझे अपने अंदर सुकून महसूस नहीं होता था। बच्चे पैदा करने के बाद जब मैंने दोबारा ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहा, तो इस सिलसिले में अपनी जिस्मानी फिटनेस के लिए मैंने वर्जिश के लिए एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया। एक दिन बातचीत करते हुए मैंने अपने उस इंस्ट्रक्टर से पूछा कि मैं कुरान के बारे में जानना चाहती हूँ और कुरान को समझना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी छोटी बहन है जो कुरान पढ़ रही है, वो आपको इस सिलसिले में गाइड करेगी। इस तरह से मैं उनकी छोटी बहन के साथ अटैच्ड हो गई और उन्होंने मुझे कुरान की तालीम देना शुरू कर दी। लेकिन मुझे कुरान समझ में नहीं आता था। मुझे पढ़कर ऐसे लगता था जैसे अल्लाह तो हमें जानता है और हमारी हर बात को पूरा करता है, तो इसी तरह मुझे कुरान में जो अल्लाह ने कहा है इसे भी समझना चाहिए और इसे पूरा करना चाहिए। मजीद तफसील बयान करते हुए उन्होंने बताया कि मैं ये सोचती थी कि जैसे किसी एक आम इंसान की पसंद और नापसंद होती है, तरजीहात होती हैं, ऐसी चीजें जिनसे वो खुश होता है, ऐसी चीजें जिनसे वो नाराज होता है, तो जिसने हमें पैदा किया, जो इस पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है, इसकी भी पसंद और नापसंद है, तो मुझे इसके बारे में जानने के लिए कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर की उस छोटी बहन से इस बात का जिक्र किया, तो उसने साथ ही साथ कुरान की तफसीर पढ़ाना और समझाना भी शुरू कर दी। सनम चौधरी कहती हैं कि जब मैं सूरह बकरा में पहुंची, तो वहां पे पहले हिस्से में जहां मुत्तकीन का बयान है और गुनाहगारों का बयान है, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं तो ठीक हूँ, मैं जो कर रही हूँ इसमें मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैं किसी के रास्ते में नहीं आई, किसी का हक नहीं मारा, मैंने जो कुछ किया अपनी मेहनत से किया, तो शायद मैं ठीक हूँ। लेकिन जब वहां मुनाफिकीन का बयान शुरू हुआ तो मुझे डर लगा कि कहीं मैं मुनाफिकीन के जमरे में तो नहीं आती। इस डर ने मुझे मजीद उबारा कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की तय करदा उन तजीहात के बारे में जानूं जो उसने हमारे लिए मुतय्यन की है। उन्होंने मजीद बात करते हुए बताया कि मैंने ये वीडियो बनाते हुए जो मैं आपसे अपने ख्यालात शेयर कर रही हूँ, पूरी तैयारी की, एक एक पॉइंट लिखा, मैंने आप तक क्या मैसेज पहुंचाना है, और इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाने से पहले अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें बता दिया है कि वो हमसे क्या चाहता है, और ये भी बता दिया है कि हम जब इसकी चाहत पूरी करेंगे तो हमें क्या देगा, हमें वो किस किस तरह से नवाजेगा। इसलिए इससे पहले कि मोहलत खत्म हो जाए हमें इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा सनम चौधरी ने बात करते हुए और रोते हुए इस जानिब भी इशारा किया कि शोबिज इंडस्ट्री में दरअसल कैसे कैसे खवातीन अदाकाराओं का इस्तेहसाल किया जाता है और इन्हें फैशन की चकाचौंध, ग्लैमर और शोहरत की झलक दिखलाकर काम देने के लिए इनसे कैसी कैसी डिमांड्स की जाती हैं। इस बारे में काफी अरसे से पूरी दुनिया में मौजूद खवातीन अदाकाराएं अपने अपने तजुर्बात शेयर कर रही हैं और बता रही हैं कि इंडस्ट्री में कैसे कैसे घिनौने, दरिंदा सिर्फ और जिनसी हवस के शिकार लोग मौजूद हैं, जो खवातीन का इस्तेहसाल करते हैं और काम देने के लिए इनकी सबसे कीमती मता यानी इज्जत की डिमांड करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये जिनसी भेड़िए दरअसल पूरी दुनिया की फैशन इंडस्ट्री में मौजूद हैं। हम ये नहीं कहते कि पूरी इंडस्ट्री ही ऐसी है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों पर मुश्तमिल है जो इस किस्म के काम करते हैं।
इस बारे में पूरी दुनिया में एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है जिसे कास्टिंग काउच का नाम दिया जाता है। यानी आप समझ रहे होंगे कि वो सोफा जिस पर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करके किसी खातून को कास्ट किया जाता है और उसे काम दिया जाता है। ये सब उस इंडस्ट्री का एक बहुत बुरा, भयानक और खतरनाक चेहरा है, जिसकी वजह से हमें इस बारे में लोगों को आगाही भी देनी चाहिए कि ऐसे लोगों से कैसे बचना है। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि अदाकाराएं जब इस चीज का शिकार हो रही होती हैं, तब वो आवाज बुलंद नहीं करती। वो इस निजाम के खिलाफ आवाज तब बुलंद करती हैं जब वो अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ स्टेबल हो जाती हैं और कुछ न कुछ हासिल कर लेती हैं। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि इनके बारे में, ऐसे दरिंदों के बारे में तब आवाज उठाई जाए जब ये दरिंदे ऐसी घटिया और घिनौनी डिमांड्स करें। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सनम चौधरी के मुताबिक जब इन्होंने कुरान का मुताला शुरू किया तब इन्हें इस बात का इदराक भी हुआ कि इन्होंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा और ऐसे लोग जो इंडस्ट्री में खवातीन का इस्तेहसाल करते हैं उनके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाई। इनके मुताबिक इंडस्ट्री छोड़ने की एक वजह यह भी है कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकती थी जो जिनसी तौर पर हवस के शिकारी हों और खवातीन को सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझे। सनम चौधरी की इस कहानी के बारे में हमारे लिए बहुत से सबक हैं। आपने शायद नोट किया हो कि शोबिस इंडस्ट्री को छोड़कर इस्लाम की तरफ रागिब होने वाले या किसी भी ऐसी इंडस्ट्री या ऐसे शोबे को छोड़कर जिसमें फैशन और ग्लैमर हो, शोहरत हो, इन शोबों को छोड़कर इस्लाम की तरफ रागिब होने वालों में खवातीन की बहुत बड़ी तादाद शामिल है। अगर हम मंतकी एतबार से इस पर गौर करें तो हम समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने खवातीन को नरम दिल बनाया है और जल्दी असर कबूल कर लेती हैं, चाहे वो असर अच्छा हो या बुरा। इस बारे में हमारे मुआशरे के लिए भी बहुत आसानी और खैर है। नाज़रीन गिरामी, इसमें हमारे लिए ये पैगाम भी है कि इससे पहले कि हमारे लिए इस दुनिया में, इस दुनिया के कामों में, दुनिया की ऐश में, इस दुनिया की लज्जत में इतना टाइम न गुजर जाए कि मौलत खत्म हो जाए और मौत का पैगाम आ जाए, इससे पहले पहले हमें अपने आप को सुधार लेना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने बंदों का इंतजार करता है, वो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। तो जब हम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में इस बात का फैसला कर लेना चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ लौटें और उसके अहकाम की पैरवी करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत के आखिरी रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अपनाएं और उनके अहकामात पर अमल पैरा। इसी में हमारी आखिरत की निजात भी है और हमारी दुनिया की निजात और भलाई भी इसी में है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।